अगला सवाल रहता है कि क्या डॉक्टर साहब लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज को हॉस्पिटल के अंदर बाहर ही करते रहना पड़ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली 2-3 महीने तक हो सकता है आपको हॉस्पिटल ज़्यादा आना पड़े, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे समय गुजरता है हॉस्पिटल आना काफ़ी कम हो जाता है। 1 साल के बाद यूजुअली 3 से 6 महीने पे एक बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, जब आपके टेस्ट और इवैल्यूएशन होते हैं। अगला सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लिवर कहाँ से मिलता है? लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 2 प्रमुख तकनीक हैं, डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में किसी ब्रेन डेड या मृत शरीर से लिवर निकाला जाता है और सिरोसिस के मरीज में लगाया जाता है, और लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में किसी जिंदा डोनर से उनका 60 to 70% लिवर निकाला जाता है और सिरोसिस के मरीज में लगाया जाता है। सिरोसिस के मरीज का जो अपना लिवर होता है उसको पूरी तरह निकाल दिया जाता है। तो ये 2 प्रमुख तकनीक है जिससे लिवर मिलता है। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि क्या कहीं से लिवर उपलब्ध कराया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यही 2 सोर्स हैं, या तो आपके किसी डोनर से 60-70% लिवर निकाल के लगाएं, या अगर कोई ब्रेन डेड मरीज होता है जिनसे लिवर लेके हम सिरोसिस के मरीज को देते हैं। अगला सवाल बहुत बार रहता है कि हमारे शरीर में तो एक ही लिवर होता है, फिर डोनर अपना लिवर देने के बाद कैसे जिंदा रहता है? एक लिवर में एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब आप लिवर को काटते हैं तो लिवर वापस से अपनी नॉर्मल साइज में ग्रो हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में, जहां हम डोनर लिवर में से 60 to 70% लिवर काट के निकाल लेते हैं और सिरोसिस के मरीज में लगा देते हैं। सर्जरी के बाद डोनर का लिवर विदिन 6 वीक्स नियरली 90% वापस से ग्रो कर जाता है और विदिन 3 मंथ्स नियरली 100% ग्रो कर जाता है। बट उसके बाद लिवर 1 साल तक ग्रो करते रह सकता है। डोनर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो सिरोसिस का मरीज है उसमें भी लिवर का साइज ग्रो करके जितने उसके शरीर को जरूरत होती है उतने साइज तक पहुंच सकता है। अगला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब लिवर डोनेट करने के बाद क्या लिवर डोनर नॉर्मल इंसान की तरह जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। हमारे जितने डोनर्स हैं मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। मेल्स फुली एक्टिव लाइफ जीते हैं, अपना पुलिस वाले होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, अपने पूरी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं। जो डोनर्स होते हैं अगर फीमेल्स होते हैं दे कैन हैव अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, चाइल्ड बर्थ भी नॉर्मली हो सकता है। एक स्कार जो है एब्डोमेन के ऊपर जरूर रहता है, बट अदरवाइज वो फुली फिट रहते हैं डोनर्स। अगला सवाल होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट का निर्णय करना बहुत ही मुश्किल है, क्या ये मरीज के लिए सही रहेगा? देखिए, इसका जवाब आसान नहीं है। कम्युनिटी में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है लिवर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, बट ये बात जरूर है कि अगर लिवर सिरोसिस का कोई सक्सेसफुल इलाज है तो वो है ट्रांसप्लांट। और अगर आपके मरीज को लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे पेट में पानी भरना, गफलत में जाना, लिवर में कैंसर का डेवलप होना, खून की बार बार उल्टी होना, अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं आपके मरीज को, तो मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और इसमें आप जितना ट्रांसप्लांट डिले करेंगे उतनी ज़्यादा मरीज को प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो आप जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। और क्योंकि ये तकनीक इतनी सक्सेसफुल है, वर्ल्ड वाइड ये सर्जरी आज की डेट में की जा रही है, और इंडिया और भारत एक बहुत ही सक्सेसफुल सेंटर है इंडिया वर्ल्ड ओवर, जहाँ पे दुनिया भर से लोग लिवर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। तो हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम पूरे वर्ल्ड के लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंडियन मरीज इतने डरे हुए रहते हैं इस सर्जरी को लेके।